हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, खमा गणिसा। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का मेरे आज के व्लॉग में और आज के वीडियो में। तो टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो ये मेरे पास 4 मीटर का फैब्रिक है। ये कॉटन का है, तो गर्मी है तो कॉटन ही अच्छा और बेस्ट रहता है। तो मैंने कहा चलो मैं सिल रही हूँ तो आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर करती हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से, कि आप लोग फर्स्ट बार में ही मेरे इस वीडियो को देखकर राजपूती ड्रेस की कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। दोनों तरफ जो किनार होती है ना, उन किनारी को एक तरफ करना है और उसके बाद ऐसे बीच से पकड़ के इसको 4 फोल्ड कर लेने हैं। और जो फोल्ड मतलब खुला हिस्सा है ना, उसको आपको बाहर की तरफ रखना है। ऐसे देखिए, ये है और उधर पैक है। तो ये 4 फोल्ड हो गई है। अब मुझे सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ लहंगा। तो मुझे लहंगे की लंबाई लेनी है 39 से 40 के बीच में लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 36 पे मार्क कर लिया है। तो एक हिस्सा हम निकाल देंगे। 36 इसलिए क्योंकि नीचे मगजी भी आएगी 2.5 इंच की और ऊपर नेफा भी आएगा 1 इंच का। तो और बाकी मार्जिन, सिलाई में जो मार्जिन निकल जाएगा तो ये बन के 40 आ जाएगा। अगर आपको 40 सिलना है तो आप 36 कट कीजिए पहले। लेंथ मतलब लेंथ होती है ना लहंगे की लंबाई, वो 36 आपको कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट निकाल लिया है। अब निकालेंगे दूसरा पार्ट, यानी 2 पार्ट में लहंगा बनता है। 2 पार्ट में बनेंगी आपके 8 कलियाँ। तो ये 8 कलियों का लहंगा है। तो आपको यहाँ पर 2 पार्ट निकालने हैं पूरे के पूरे। साइड से आपको कपड़ा कट नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए हैं। अब इनको बीच में से हम अलग कर लेंगे, यानी ये जो खुला पोर्शन इधर है और इधर की तरफ बंद रहेगा एक तरफ, तो इनको हम अलग कर लेंगे। तो ऐसे करने से हमारे पास आ जाएंगे टोटल 4 पार्ट। 36 इसकी लेंथ ली थी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट हो जाएंगे। और इन दोनों को हमको बीच में से ऐसे अलग करना है। तो एक को मैंने कर लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी बीच में से अलग करते हैं। तो ये मैं इसको खोल नहीं रही हूँ, उधर की तरफ आपको दिख जाएगा आप करोगे तब। दूसरी तरफ से इसको कट कर लिया है। तो ये हो गए हमारे पास 4 पार्ट। अब इनको हम ऐसे बिछाएंगे। या तो आप चारों पार्ट को सीधा रखिए या फिर आप चारों पार्ट को उल्टा रखिए। हमको इनको एक के ऊपर एक इनको जमाना है बिल्कुल बराबर। चारों तरफ से कोने बिल्कुल मिले होने चाहिए। तो अच्छे से हम इनको जमा लेंगे। तो यहाँ पे मेरे चारों पार्ट जम गए हैं। ध्यान रखना आप कि चारों पार्ट या तो सीधे होने चाहिए या उल्टे होने चाहिए। अगर एक भी इसमें से आपने गलत जोड़ लिया ना, या ऊपर नीचे मतलब गलत कर लिया आपने, तो आपकी कलियां नहीं जुड़ेंगी। इसलिए या तो चारों सीधे रखना या चारों उल्टे। अब जो इसकी किनार होती है ना, वो हम निकाल देंगे, क्योंकि किनार से क्या होता है कि बाद में वहाँ पर कपड़ा खिंच जाता है, चढ़ जाता है, तो वहाँ से आपका लहंगा चढ़ा चढ़ा दिखेगा, कली में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ हमने किनार निकाल दी है। अब उसके बाद में मैं निशान लगा रही हूँ, मार्क लगा रही हूँ 7 पे। आपको जितनी कमर है उस हिसाब से आपको मेज़र करके और निशान लगाना है। वैसे है ना, नॉर्मल 7 और 7.5 पे सबके सही रहता है। अगर कोई ज़्यादा ही हैवी है तो 8 लगा सकते हो, बाकी 7 और 7.5 सबके नॉर्मल रहता है। और फिर दोनों तरफ से निशान लगाने के बाद में हम उनको बीच में से मिला लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। तो एक पार्ट हमारा उधर का हो गया और एक पार्ट इधर से निकल गया। तो टोटल हो गई हमारे पास 8 कलियाँ। अब इनको स्टिच करना भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को देखना है कि कैसे स्टिच किया जाता है, कैसे सिलाई की जाती है राजपूती ड्रेस की, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ लहंगा की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं निकाल रही हूँ कुर्ती। तो कुर्ती की लंबाई मैं यहाँ रख रही हूँ 24 इंच, 24 इंच में रख रही हूँ कुर्ती की लंबाई। मार्जिन निकालना नहीं है, क्योंकि 24 में आपको मतलब टोटल 24 ही बनेगी। जितनी आपको कुर्ती की लंबाई रखनी है ना, आपको कपड़ा उतना ही निकालना है, क्योंकि मार्जिन ऊपर से कंधे की सिलाई और नीचे से सिलाई 1-1 इंच चल जाएगी, तो 1 इंच की हमारे मगजी भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे आपको जितनी कुर्ती की लंबाई लेनी है उतनी ही आपको लंबाई पहले ही यहीं कट करनी है। तो यहाँ मैंने 24 इंच की कुर्ती निकाल ली है। और उसके बाद में इसको भी हम बीच में से सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास में 2 पार्ट आएंगे। अगर आप मतलब परफेक्ट हो काटने में तो आपको बीच में से सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सेपरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती से एक साथ 2 गले कट कर जाते हैं। होता है, जो स्टार्टिंग में करता है ना, उससे 2 गले कट होते हैं, कई बार होते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप पहले 2 पार्ट कर लीजिए और ऐसे दोनों को अलग अलग करके एक दूसरे के ऊपर वापस बिछा लीजिए
और आपको ना कपड़े को हाथ से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या बीच में सलवटें नहीं आएंगी और आपका कपड़ा बिल्कुल इक्वल कटेगा, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको बिछा लिया है, प्रेस कर लिया है और नाखून से इनको अच्छे से मतलब ऐसे नाखून से निशान करके अच्छे से जमा लीजिए। अब उसके बाद में मैंने यहाँ कंधे की लंबाई लगाई है 14। अब कुर्ती अपने पास रख लीजिए, कुर्ती से आप नाप ले लेके कर लीजिए। अगर आप लोगों को कुर्ती से नाप लेना है, मतलब आपको कपड़े से नाप लेके अगर कटिंग करनी है तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले कुर्ती का गला कट कर रही हूँ। तो ऊपर मैंने निशान लगाया 2 इंच पे और लंबाई ली मैंने गले की 9। फिर 9 से ऊपर लेंगे हम 3 इंच और 3 से फिर इधर 3 करके हम इस तरह से एक बॉक्स जैसा बना लेंगे और उसके बाद ऐसा शेप बना लेंगे, नीचे से राउंड और ऊपर यूँ मिला लेंगे। तो ये हो गया कुर्ती का नेक। अब मैं यहाँ पे कंधे पे निशान लगा रही हूँ वापस से 4 साढ़े 4 पे, यानी टोटल 7 लिया था ना। अब उसके बाद में हम यहाँ पे कट करेंगे यहाँ साइड के कब्जे, जिसे मुड्डे भी बोला जाता है। तो वो मैंने निशान लगाया है 7 पे और उसके बाद आधा इंच हम अंदर निशान लगा के और यूँ गोलाई दे लेंगे। तो ये गोलाई हो गई बैक की। फ्रंट की गोलाई के लिए हमको यहाँ कुर्ती के जो 3 पे निशान लगाया था ना, उसके आगे ही हमको 2 इंच पे निशान लगाना है और वहाँ से हमको गोलाई देनी है। इससे क्या आगे से आपका जो कुर्ती का वो है ना यहाँ पे मुड्डा, वो इकट्ठा नहीं होगा, यहाँ सलवटें नहीं पड़ेंगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब उसके बाद में नीचे का जो कुर्ती का चौड़ाई थी वो थी 9 इंच, जो नाप से मैं सिल रही हूँ 9। तो 9 मतलब 18 था टोटल, तो 18 का आधा हुआ 9। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया, 9 9 जो भी है और उस पर कट था 7 का, तो वो निशान मैंने लगा लिया है। चलिए पहले हम बैक पार्ट कट करते हैं। तो यहाँ पे पहले बैक पार्ट वाला मुड्डा कट करना है। ध्यान रखिएगा कि दोनों कपड़ों को एक साथ कट नहीं करना है, बस यही थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो उसके बाद नीचे का भी कट कर लेते हैं और उसके बाद में मैं गले की गोलाई काट लेती हूँ। तो नीचे के पार्ट को हटाना है और ऊपर के एक पार्ट को लेना है, ऐसा नहीं आप जल्दी में दोनों पार्ट को काट जाओ। ये कॉमन गलती है, अधिकतर से फर्स्ट बार में गलती होती ही है, इसका ध्यान रखना है। लीजिए हमारे पार्ट कट हो गया, हम पीछे वाला हटा देते हैं। अब आगे का जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था ना, एक्स्ट्रा गोलाई लगाई थी मुड्डे की, उसको भी हम गोलाई को कट कर लेते हैं। तो ये गले से 2 इंच रखनी है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपके कंधे अगर गिरते हैं तो हल्का सा आपको 1 उंगल या आधा इंच यहाँ से बस हल्का सा तिरछा सा कट करना है, ऊपर तक नहीं ले जाना, तिरछा कट करना है। सेम यही प्रोसेस हम इसमें भी कर लेंगे। जो हमने गला काटा था ना, वहीं से आधा इंच की यूँ गोलाई देंगे और वही आधे इंच पे यहाँ से हम कंधे की कटिंग कर देंगे। तो लीजिए हमारी कुर्ती भी तैयार है। अब दोनों मैंने कट कर लिया, यहाँ पे लहंगा और कुर्ती, इनको रखते हैं साइड में। अब आ जाइए हम करते हैं कांचली की कटिंग। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ आस्तीन। कांचली की जो आस्तीन है वो मैं सबसे पहले वो निकाल रही हूँ, सबसे पहले वही निकाली जाती है। और पता है कांचली का क्या है, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट कांचली ही है और यही ना बच्चे कुचे कपड़े से बनती है। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने वापस 4 बार फोल्ड कर लिया है और उसके बाद में हम लेते हैं कांचली की आस्तीन की लंबाई। तो यहाँ पे मुझे आस्तीन की लंबाई लेनी है 17 इंच। पर यहाँ पे भी सबसे पहले हम जो इसकी किनोर है ना उसको कट करेंगे। तो यहाँ पे मतलब 17 इंच में लंबाई लेनी है और उसकी जो मोटाई है वो 6.5 या 7 इंच लेनी है। तो मैं यहाँ 7 ही ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सिलाई में भी जानी है और हम उलट के सिलेंगे तो थोड़ा कपड़ा उसमें भी जाएगा। तो यहाँ किनोर निकालने के बाद में यहाँ पे निशान लगा देंगे हम 17 इंच पे, दोनों तरफ से अच्छे से निशान लगा के और बिल्कुल सीधा कट करेंगे। कई बार क्या होता है निशान से नहीं लगाते, हमको लगता है हम सीधा कर लेंगे और कपड़ा टेढ़ा कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है 17 इंच पे और उसके बाद में हम निकाल लेते हैं यहाँ हमारे कांचली की आस्तीन को। अब जो ये बाकी का जो कपड़ा बचा है ना 17 इंच के बाद में पीछे का, इसको कट कर देते हैं और इससे हम बनाएंगे हमारे टुक्की कांचली की। और उसके पहले जो क्या होता है कि कांचली के आस्तीन में से ही कांखी निकलती है, जिसे कांखी कहते हैं, खराकी कहते हैं, वो निकलती है। तो वो मैं आपको बस अभी मेज़र करके बता देती हूँ, मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि कांचली के क्या पार्ट कुछ छोटे छोटे होते हैं, जब हमको सिलना होता है ना तभी कट करें। अगर एक भी इधर खो गया ना तो फिर वापस दिक्कत होती है, क्योंकि 4 मीटर कपड़े में इतना ही कपड़ा आता है कि बस आप एक्स्ट्रा कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने खराके का निशान लगा दिया है, उसको रख दिया है। अब यहाँ हम काटेंगे टुक्की काटेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को ऐसे सीधा कर लिया, फोल्ड कर लिया। कपड़े को आपको बार बार सलवटें निकालनी है,
तो अब टुक्की के लिए मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ 5 पे। तो आपको लंबाई लेनी है 5, दोनों तरफ से 5 निशान लगाना है और उसके बाद में बीच में 6 का मार्जिन लेके 6 का निशान लगा के आपको ऐसे गोलाई देनी है। तो आप या तो इस तरह से कट कर सकते हो या फिर आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे फोल्ड करते हैं ना, उसके बाद काटना। ऐसे फोल्ड करके जो जुड़ा हुआ पार्ट है ना, जुड़ा हुआ वहाँ पे 6 लेना है और खुला वाला पार्ट को बाहर रखना है और आपको इस तरह से गोलाई दे लेनी है। अब बीच में से इसको अलग कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी कांचली की टुक्की। या इधर से 5, दोनों तरफ से 5-5 है और बीच में से 6 इंच है। तो इस तरह से ये गोलाई आ जाती है। अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए जो कुर्ती का गला था ना, गट्टा काटा था, तो उस गट्टे का नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, वो लिया जाता है। तो वो मैंने यहाँ पे लिया है 4 इंच। तो इसको भी हमने बीच में से कट कर दिया। ये हमारी टुक्की हो गई। अब हम निकालेंगे खड़पे निकालेंगे। कुर्ती में बीच में जो बड़ा पोर्शन होता है ना, नीचे की तरफ, उसको कहते हैं खड़पे, बैक साइड में। तो यहाँ खड़पे भी आपको, जैसे आपने कांचली की आस्तीन अगर 7 ली है तो आपको खड़पे 7 निकालने हैं। अगर आपने 6.5 ली है या 6 ली है तो आपको खड़पे उतने ही निकालने हैं। यानी जितनी आपने कांचली की आस्तीन की मतलब मोटाई ली है ना, उतने आपको खड़पे निकालने होते हैं। तो यहाँ पे मैं 6.5 की निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने बाद में उसको 6.5 कर दी थी। तो यहाँ पे खड़पे की मैंने लंबाई निकाल ली है। अब हम निकालेंगे चौड़ाई, और चौड़ाई आपको रखनी है खड़पे की 10.5। ये ना नॉर्मल मेज़र है, सब में यही चल जाता है। 10.5 आपको रखनी है खड़पे की लंबाई चौड़ाई। लंबाई हो गई 6.5 और ये हो गई 10.5। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए खड़पे। अब जो नीचे का पोर्शन बचा था उसमें निकालेंगे हम कांचली के लिए बाड़। तो यहाँ पे पहले खड़पे का इसको भी सेपरेट कर देती हूँ। अब आई हम निकालते हैं बाड़। तो बाड़ के लिए जो खड़पे का नीचे का कपड़ा बचा था वही मैंने यहाँ पे लिया है, और जो हमने गट्टे में से निकाला था ना, बस उसी से हम मेज़र कर लेंगे। बार बार आपको इंच टेप से नापने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको यहाँ पे रख के और एक बाड़ में कट कर लेती हूँ। अब इसको रख के दूसरी बार कट कर लेते हैं, बस सिंपल। मतलब इतना झंझट नहीं है, बहुत इजी है कटिंग। आप लोग अगर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे ना, तो एक बार में आप राजपूती ड्रेस कट कर सकते हो। और स्टिच का भी मैं बहुत इजी तरीका बताऊँगी आप लोगों को। तो जोड़ना इनको ऐसे है, ठीक है। इसके साथ वो कपड़ा जुड़ेगा, दोनों तरफ जुड़ेंगे और फिर ये गोलाई से यहाँ पे टुक्की लग जाएंगी और उसके बाद में साइड में लगेंगे खड़पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टिच किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।